अब कई लोग इतने, जैसे सत्यनारायण कथा में एक आता है ना, एक वैश्य जो संकल्प करता है कि मेरे घर संतान हो जाएगी तो भगवान तेरी कथा करूंगा। संतान हो जाती है, बेटा हो चाहे बेटी, हो गई बेटी, लेकिन कथा नहीं कर पाता। बेटी हो गई, पत्नी याद दिलाती, स्वामी अब तो कथा कर दीजिए ना। पत्नी याद दिलाती है कि संकल्प किया था कर दीजिए, बोले नहीं ब्याह में करेंगे। अरे नहीं, नामकरण की एक विधि होती है उसमें करा दो, बोले नहीं नामकरण में यदि करेंगे ना तो पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, पंडित जी को बुलाएंगे तो दक्षिणा भी देना पड़ेगा। अब नामकरण का रहेगा तो 2-4 पड़ोसी को भी बुलाना पड़ेगा, पड़ोसी को बुलाएंगे तो कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। और आजकल के पड़ोसी कैसे हैं, कैसे हैं? वो हिसाब लगाते कि अमूल्य जी ने कितना खिलाया, कितने रुपए का है। 20 रुपए का खाएंगे तो मुश्किल से 5 रुपए निकालेंगे, 15 रुपए का नुकसान। हिसाब लगाएंगे कि कितने का खिला रहे हैं, उस हिसाब से पैसा देते हैं। 15 का नुकसान। न पंडित जी को बुलाओ ना पड़ोसी को बुलाओ, अपने घर में कर लेते हैं ना। अरे जैसा भी करो भाई, लेकिन नामकरण अपने बच्चों का संस्कार करना चाहिए, क्योंकि संस्कार अपने घर में ही जन्मते हैं, ये कहीं मिलते नहीं है। एक और अच्छी बात बताता हूं, उनका नाम नहीं लूंगा। एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के 2 बेटे थे और है अभी बाल अवस्था में, छोटे छोटे थे। तब सज्जन व्यक्ति आए, वो कहने लगे गुरुजी मेरे पुत्र को ना नौकरी लग जाएगी ना तो मैं अपने घर श्रीमद् भागवत कथा कराऊंगा। तो एक काम करते, आप हर पूर्णिमा के दिन कथा करने आएंगे ना। मैंने कहा ठीक है, हमें जो भागवत कराओगे, हमारी पुराण कराओगे तो निश्चित आएंगे, लेकिन 12 महीने की पूर्णिमा की कथा करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। 12 महीने की पूर्णिमा की पूरी कथा किए हैं। समय चलता गया, दोनों बच्चे को नौकरी लगी। समय चलता गया, उनकी मेहनत परिश्रम, नौकरी लग गई। एक शिक्षक पद पर है और दूसरा फॉरेस्ट में, नौकरी लग गई। अब तो नौकरी लग गई, अब यजमान जी बोले नहीं अब बेटे की शादी हो जाए तो तब कर लेंगे ना। ठीक, दोनों बेटन की शादी हो गई। शादी हो गई, पहले बड़े वाले की शादी हुई जो शिक्षक था। शादी हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, नौकरी थोड़ी दूर थी, अपनी पत्नी को साथ ले गया। अब वो जो थे वो वृद्ध होने लगे धीरे धीरे। अब कहा गुरुजी बड़े वाले की तो हो गई जी, अब छोटे वाले की हो जाए तो, वो तो उधर छोटे वाले की हो जाए तो ठीक है, छोटे वाले की हो जाने दो। छोटे वाले की शादी हो गई, छोटा वाला भी नौकरी में, छोटा वाला भी अपनी पत्नी को लेकर चला गया। अब अजी बड़े वाले की तरफ एक हाथ हो जाए तो बड़ा लड़का भी चला गया है, छोटा लड़का भी चला गया, दोनों वृद्ध हो गए। अब गुरुजी अब बूढ़े हो गए जी, अब कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान को भी चॉकलेट देते हैं लोग, भगवान को भी देते हैं। कैसे? कम से कम संस्कार होना चाहिए, नामकरण संस्कार तो कम से कम अपने बच्चों का कराओ। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अपने इसमें 16 संस्कार माने जाते हैं। लेकिन आनंद उत्सव में इतना भूल गए कि नहीं करा पाए। वसुदेव जी को ज्ञात हुआ कि अपने बालक जो है 1 वर्ष के होने को आए, लेकिन नामकरण नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी को बुलाए हैं और गर्गाचार्य जी महाराज से कहा गुरुजी
आप एक काम करिए, आप जाइए गोकुल और जाकर के वो हमारे बच्चों का नामकरण कराइए। हमारा जो पुत्र है ना, उनका नामकरण संस्कार करा कर आइए। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि मैं नंद बाबा के यहाँ गया और उनके बालक का नामकरण संस्कार कराया तो कंस समझ जाएगा कि ये वसुदेव का ही 8वां है, चतुर है कंस। तो बोले पंडित जी के पास तो बहुत सारे बहाने रहते, बता देना मैं इधर उधर आया था, नामकरण के लिए आया था, विवाह के लिए आया था, उसकी कुंडली देखने आया। पंडित जी को क्या है? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल गए हैं और गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। भ्रमण करते करते नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया, बोले जय शंकर, जय राम जी की जय हो गया। गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा कि महाराज जी आप यहाँ कैसे, मथुरा में सब अच्छा? बोले हाँ हाँ सब अच्छा है। कहाँ आए थे? तो बोले नामकरण की विधि थी, एक बच्चे की पत्रिका बनाए थे तो आ गए थे नामकरण के लिए। बोले ऐसा क्या? अरे हमारे घर भी 2-2 लाला भैया हैं, रोहिणी के यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, चलो बाबा आप ही नामकरण करा दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते देखो बाबा, आपके यहाँ छोटे से छोटा भी कार्य होता है तो बड़ा रूप हो जाता है। यदि मैं हूं यादव का पुरोहित और मैं यदि आपके बालों का नामकरण करूंगा तो, बोले नहीं महाराज जी आप जैसा ज्ञानी यदि आ जाए और हमारे बालकों का नामकरण करा दे तो कितना अच्छा होगा, आप ही हमारे बालकों का नामकरण करा दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। देखो भाई ये नामकरण के कार्य को थोड़ा स्वल्प कर लो, छोटा कर लो, बड़ा मत करो, क्योंकि अगर बड़ा करोगे तो कंस को पक्का विश्वास हो जाएगा और कोई ना कोई राक्षस भेज देगा। इसलिए चलो गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा लेकर के आए हैं घर। गर्गाचार्य जी महाराज का अच्छा स्वागत किया, लेकिन मैया यशोदा के मन में शंका हो गई। यशोदा मैया के मन में शंका हो गई, बोले ये अच्छा सच्चा ज्योतिषी है कि नकली है? ये ज्योतिषी जो है सच्चा है कि नकली है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और मैया ने क्या की, पुत्र की अदला बदली कर दी। अगर सच्चा ज्योतिषी है तो पहचान लेगा और बनावटी होगा, नकली होगा तो मैं समझ जाऊंगी। पुत्र की अदला बदली कर दी। रोहिणी माता के पुत्र को अपने गोद में रख लिया और अपने बालक को माता रोहिणी के गोद में दे दिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे, आसन लगाए हैं, भगवान का सुस्मरण किया, स्वस्ति वचन किया। जैसे नेत्र खोलकर देखा, गर्गाचार्य जी महाराज जो है ना त्रिकालदर्शी थे। गर्गाचार्य जी जो है शुक्ल यजुर्वेदीय थे। अब देखा कि माता जी का कैसा प्रेम, माता जी ने बालकों की अदला बदली कर दी है। उन्होंने ध्यान मग्न किया, अपने नेत्र बंद करी और मानो उनको समाधि लग गई हो कि मैं आज कितना बड़भागी हूं कि जो जगत का नाम देते हैं उनका नामकरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि भगवान का नामकरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा बड़भागी। इसी प्रकार मैं कथा करते रहता हूं तो मैं भी कहता हूं ठाकुर जी उस दिन मेरी कथा सफल हो जाएगी जिस दिन तुम आकर कहोगे पंडित जी मेरे हाथ को भी धागा बांध दो ना, गुरु जी मेरे हाथ में भी रक्षा सूत्र बांध दो ना। उस दिन तो मेरी कथा ही पूर्ण हो जाएगी जिस दिन आप मेरे हाथ से मौली धागा बांध कर चले जाओगे। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, ओ महाराज जी अरे नामकरण करने आए थे कहीं सीधा रह गए क्या? समाधि लग गई।
और दो प्रकार की समाधि होती है, ध्यान समाधि, त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद हो, श्वास चलती रहे। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रहे और श्वास बंद हो जाए तो हम क्या कहते हैं उसको? मुंह खुला है और श्वास बंद तो कहते हैं उसके तो 12 बज गए। मैया यशोदा ने कहा, ओ महाराज जी जाना था तो हमारा घर मिला क्या? और जोर से ऐसा माता जी ने धक्का दिया। गर्गाचार्य जी जागे। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे माता, तुम्हारी गोद में जो है ना वो तुम्हारा नहीं है, और माता रोहिणी तुम्हारे गोद में जो है वो माता रोहिणी तुम्हारा नहीं है। मैया ने तुरंत समझा और मैया ने तुरंत बोले सच्चा ज्योतिषी है, 9 लका हार गर्गाचार्य जी महाराज को दे दिया कि सच्चा ज्योतिषी है, बनावटी वाला नहीं है, तुरंत दे दिए। और गर्गाचार्य जी महाराज अब नामकरण संस्कार करा रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्र रमणयम सुहृदयो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्यादम बलम विधो। माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र है वो तुम्हारा नहीं है, वो रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य को समर्पित किया और धीरे से बोले सच्चा ज्योतिषी है, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम होगा। बल अधिक होने के कारण लोग इन्हें बलराम कहेंगे। हलधर भी होगा, दाऊ दयाल भी होगा, और एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा, इसलिए उनका नाम बलदाऊ जी रखा गया। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय हो। रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये कौन है? भगवान ने कहा, गुरुजी अभी मत बताना, गुरुजी यदि बता दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा, आसनम वर्णो त्रयोरश्यो गृहतोनुगम युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णतां गतः। पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, माता फिर पीत वर्ण हुआ, अभी कृष्ण वर्ण होने के कारण इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। थोड़ा काला है ना, थोड़ा सावला है ना, पर ये सावला नहीं, ये तो जग का उजाला है। ये कभी कभी वासुदेव नंदन भी बन चुका है, इसलिए लोग वासुदेव भी कहेंगे, मधुसूदन कहेंगे, कोई कहेगा गोविंद, कोई गोपाल, क्या क्या नाम बताऊं मैं, इनके तो अनंत नाम होंगे, अनंत लीलाएं होगी, इनके नाम क्या मैं बखान करूं। आइए भगवान के नामों का गुणानुवाद करते हैं। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु की जय जय माखन चोर। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ शावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला,
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, ताली बजाइए सभी भाई। सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा कहा तुम जाने ग्वालनिया तुमको, ग्वालनिया तुमको पुकारे नंदी। ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से भगवान के नामों का गुणानुवाद हो रहा है।